तो याद रखिए, बेटी को अजमत दी इस्लाम, फजीलत दी। एक पहलू बेटी को और भी याद रखना है कि जहां बेटी को फजीलत अता फरमाई वहां बेटी की जिम्मेदारी भी लगाई। जहां बेटी को फजीलत अता की वहां बेटी की, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटियों घरों में ठहरी रहो, खामद की फर्मा बरदारी करो, गोया अपने माँ बाप की इज्जत का पास और लिहाज करो। फरमाया घरों के अंदर ठहरी रहो, बाहर निकलोगी तो शैतान तुम्हें ताड़ेगा, अपने माँ बाप का ख्याल करो। अगर तुम इस हाल में दुनिया से जाओगी तो रब तुम्हें बेहिसाबी जन्नत अता फरमाएगा। बेटी की जिम्मेदारी भी लगाई, जिम्मेदारी भी उसकी, माँ बाप की खिदमत करेगी, माँ बाप का पास और लिहाज करेगी। भाइयों, कायनात में जो बेटी सबसे ज्यादा इज्जत वाली है वो मेरे मुस्तफ़ा की बेटियां हैं। अल्लाह ताला ने महबूब को 4 बेटियां अता फरमाई। मेरे आला हज़रत फरमाते, मैं इनको साहिबजादियां नहीं कहता, मैं तो इन्हें नूरजादियां कहता हूँ। नूरजादियां अता फरमाई। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर। 4 नूरजादियां, सबसे छोटी हजरत फातिमा। बेटियों तवज्जो करना, आज यौम विसाल है सैयदा फातिमा का। कायनात के सबसे अजीम घर में सबसे अजीम बेटी पैदा हुई हजरत फातिमा। 16 साल या 18 साल यकमो बेश मुस्तफ़ा के घर में वक्त गुजारा। हजरत फातिमा ज़हरा हर उस बात की पाबंद थी जो पाबंदी नबी पाक ने अता फरमाई है। किसी जगह भी बेटियों, किसी जगह भी हजरत फातिमा ज़हरा नबी पाक से कोई मुतालबा करती नजर नहीं आती। किसी जगह कोई मुतालबा नहीं, कोई मुतालबा नहीं, किसी जगह कोई ऐसी बात नहीं जो बाप के लिए, माँ के लिए बोझ का सबब बने। देखा कि मेरे वालिदैन किस बात पे राजी। एक दफा हजरत फातिमा का एक मुतालबा आया भी किस तरह, बुखारी में, मुस्लिम में, तमाम कुतुब हदीस में हदीस है। हजरत फातिमा हाजिर हुई और खुद नहीं आई, मौला कायनात शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि फातिमा आओ, बेटी अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास करे, अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास करे। वो समझे कि बहसीयत बेटी मेरे फजाइल है तो मेरी कुछ जिम्मेदारी भी। हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ लाई हजरत अली के कहने पर। जनाब अली कहने लगे, फातिमा मुझसे देखा नहीं जाता, तू चक्की भी पीसती है, आटा भी गूंथती है, रोटियां भी पकाती है, झाड़ू भी देती है। और इमाम हसन और हुसैन के दरमियान पूरे साल का वक्फा नहीं था, 11 महीने का वक्फा था। 2 बच्चे भी तकरीबन हम उम्र है, इतनी ज्यादा तो मुशक्कत करती है। भाई सवेरे जो बेटी उठती है, आटा रात को गूंद करके उसने रख दिया है फ्रीजर के अंदर, सवेरे फ्रिज से निकाला है और निकाल के रोटियां पकाई हैं, फिर भी वो काबिल सताइश है। फिर भी वो ये कहती है कि बड़ा मुश्किल काम है ये, सवेरे उठना, इफ्तारी तैयारी करना और खाना पकाना, आधा घंटा पौना घंटा पहले उठना पड़ता है। जरा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मेयारे जिंदगी भी मुलाहिजा फरमाइए। शहजादी कौनैन, सबसे बड़ी शहजादी, वो कितने बजे उठती होंगी जिस बीबी ने आटा भी खुद पीसना है, घर में झाड़ू भी देना है। और फिर औरतें कहती हैं आटा गूंद करके फौरन रोटी नहीं पकाई जाती, कुछ देर रखना पड़ता है, फिर उसको रखना है, फिर उसको तैयारी करना है, फिर हजरत मौला अली को देना है, फिर असरैन करीमैन को देना है। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं मौला अली ने कहा कि फातिमा तेरी ये मुशक्कत देखी नहीं जाती, चल ना दरे रसूल पे चले, हुजूर से खादिम का सवाल कर ले, एक मुलाजिम मिल जाए जो कामकाज में तेरा हाथ बटाए। हजरत फातिमा तशरीफ लाई। भाई मेरा तो ख्याल ये है कि बेटी अगर बाप से आके मुतालबा करे तो हो सकता है बाप शहर के चौराहे में खड़ा हो जाए और कहे कोई मुझे खरीद ले और मैं बेटी की ख्वाहिश पूरी कर दूं। शायद माँ बाप बिकने को तैयार हो जाए, शायद माँ बाप बिकने को तैयार हो जाए, इतना बड़ा ये काम होता है। हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ लाई और जनाब आयशा कहती हैं हाथ खोल के छाले दिखाए, हाथों में पड़े हुए छाले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चक्की पीस के छाले पड़ गए, एक गुलाम मिल जाए। मेरे नबी पाक ने क्या फरमाया? फरमाया फातिमा जा घर जाके 33 बार सुभान अल्लाह पढ़, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़, अल्लाह तुझे गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाएगा।
और फरमाया गोया चक्की तू नहीं पीसनी है, आटा तू नहीं गूंदना है, घर में झाड़ू तू नहीं देना है, अल्लाह के फराइज, खामद की जिम्मेदारी, दीन की नौकरी, बच्चों की परवरिश तेरी ही जिम्मेदारी। अब वहां हजरत फातिमा ज़हरा का जो जवाब है वो ये नहीं है कि अब्बा जी फलां के घर के अंदर इतने मुलाजम है, फलां ने अपनी बेटी को इतना जहेज दे के भेजा है। हजरत फातिमा बेटी होने की जिम्मेदारी का एहसास करती है और क्या फरमाती है कि हुजूर ने फरमाया जाओ ये तस्बीहात पढ़ो, तो हजरत फातिमा का जवाब क्या है? अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह मैं खुश हो गई हूँ, मैं खुदा से भी राजी हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा से भी राजी हूँ, मैं राजी हो गई हूँ, मुझे खैर मिल गई है, मुझे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनाम से नवाजा गया। बेटी जिम्मेदारी का भी एहसास करे, वो अफकार, नजरियात, बाप की इज्जत, उसका पास, उसका लिहाज भी करे। ये याद रखे बेटी जब तक अपने माँ बाप के अफकार का, इज्जत का, अकवाल का ख्याल रखेगी और उनकी पहुंच के मुताबिक चलेगी, गोया उसने जिम्मेदारी का एहसास। और बेटी खिदमत करने की कोशिश करे, बिलखुसूस अपनी वालिदा के हवाले से, बिलखुसूस वालिद के हवाले से वो एक एहसास पैदा करे। उसे जितना भी मौका मुयस्सर आए, जितनी भी उसे अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे, वो अपने माँ बाप की खिदमत करे। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हा जनाब सिद्दीक अकबर की साहिबजादी हैं, वो फरमाती हैं मेरी वालिदा मुशरिका थी, कलमा नहीं पढ़ती थी, मुझे मिलना चाहती थी, लेकिन मेरे लिए जिम्मेदारी ये थी कि पहले रसूल पाक से पूछूं, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत देंगे तो मुलाकात करूंगा। फरमाती है मुशरिका माँ थी पर मैं बेटी थी, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये एहसास दिया कि बेटियां अपने माँ बाप से जुड़ी रहेंगी। मैंने अर्ज की हुजूर मेरी अम्मा मुशरिका है, कलिमा तौहीद नहीं पढ़ती, आपको नहीं मानती, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का माज़ अल्लाह इकरार नहीं करती, मुझसे मिलना चाहती है, मेरी जिम्मेदारी क्या है? तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुदा को और मुझे माज़ अल्लाह नहीं मानती तो अल्लाह रसूल पूछ लेंगे तेरी तो माँ है ना, तेरी तो माँ है ना, तेरी तो माँ है, तू उसने सलूक कर। तो भाई बेटी के लिए पैगाम मोहब्बत दिया नबी पाक ने कि बेटी इस जिम्मेदारी का एहसास करे कि अपने माँ बाप का ख्याल करे। याद रखें मेरे नबी करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम अलैहिस्सलाम ने खूबसूरत सोच, अच्छी सोच, पाकीज़ा सोच, साफ सुथरी सोच दी। हजरत ज़ैद बिन हारिसा फरमाते हैं ताइफ के लोगों ने मेरे नबी पाक को पत्थर मारे, लहू लुहान कर दिया। फरमाते वहां के कुछ लोग भी उन्हें बुरा कहने लगे, मैं भी बुरा कहने लगा, इसलिए कि ये तो अरब के कल्चर के भी खिलाफ था। अरब मुआशरे के लोग अपने मेहमान के साथ ये सलूक नहीं करते थे, चाहे वो कोई भी हो। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो जो दावत दी उसमें तो हुस्न भी बड़ा मीठा था, वो तो लफ्जों के अंदर तवानाई, खूबसूरती, मिठास भी बड़ी थी। तो ये तो अरब के रिवाज के भी खिलाफ था कि घर आए मेहमान को पत्थर मारे जाए। उन्होंने पत्थर मारे, लहू लुहान किया, मैंने भी बुरा कहा, मुआशरे के लोगों ने भी बुरा कहा। और फरमाने लगे फिर कमाल हो गया, हजरत जिब्रील भी हाजिर खिदमत हुए और अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब फरमाता है कि जिब्रील जाओ और मेरे नबी से जाके इजाजत लो, अगर मेरे रसूल इजाजत दें तो इन्हें मसल के रख दो, इन्हें दो पहाड़ों के दरमियान इन्हें मसल के रख दो, मसल के। हमारा किसी से इख्तलाफ हो जाए ना तो जोर जितना हमारे अंदर हो हम लगा सारा ही लेते हैं। जब पता चल जाता है ना कि मेरे ताल्लुकात कितने को हैं, फिर हम कहते हैं चलो दफा करो, मैंने क्या कहना है। असल बात पता क्या होती है कि अंगूर खट्टे हाथ नहीं पहुंचता, वरना इख्तलाफ हो जाए तो दिल हमारा करता है कि पीस के रख दे, लेकिन चूंकि इतनी पहुंच नहीं होती तो फिर लोग वापस आके पता क्या कहते हैं, और मैंने कहा चलो वो तो फजूल आदमी है, मैंने तो नहीं ना उस तरह का बन जाना। असल बात ये होती है कि अंगूर हाथ नहीं पहुंचता। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब करीम फरमाता है कि जिब्रील जाके आप इजाजत लें, अगर हुजूर आपको इजाजत दे दें। उलमा ने यहाँ बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा है, अगर आप समझे तो बड़ी खूबसूरत बात लिखी है उलमाए किराम। उलमा कहते हैं अहले मोहब्बत के लिए फिक्रा है। उलमा कहते हैं जो रब काफिर को सजा देने के लिए भी रसूलुल्लाह से पूछता है, काफिर को सजा देने के लिए भी कहता है महबूब अगर तू कहे तो सजा दे दूं, काफिर को सजा देने के लिए पूछता है, हम तो रसूलुल्लाह के कलमा पढ़ने वाले हैं। और जो नबी काफिर के बारे में कहते हैं या अल्लाह नहीं नहीं इन्हें नहीं कहना, तो महबूब अपने गुलामों के बारे में यही कहेंगे अल्लाह कोई नहीं भूल गए थे माफ फरमा दे।
माफ कर दे। बारीक नुक्ता यहाँ उलमा ने बयान किया, इसको समझा करें। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर रब फरमाता है अगर इजाजत, अब सोच का मेयार देखे नबी पाक की, हुजूर की सोच की तवानाई देखे, सेहतमंद दिमाग फरोग पाता है इससे जो अफकार हमें हमारे रसूल ने दिए। बीमार जहन लोग यहां तक नहीं पहुंच सकते जिनको सारा जमाना ही बुरा लगता है, फलाना भी गलत, फलाना भी गलत, फलाना भी, तो जनाब सही कौन है? कहता मैं अकेला ही सही हूं। ओ भाई, सेहतमंद सोच नबी पाक ने फराम की। या रसूलल्लाह अगर आप इजाजत दे तो तबाह कर दे, लेकिन हुजूर की उम्मीद देखें, जाविया निगाह देखें, सोच का मेयार देखें। मेरे रसूल ने फरमाया नहीं, इन्हें तबाह नहीं करना। हुजूर क्यों? फरमाया हो सकता है इनकी नस्लें ही कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। अगर तबाह हो गए तो नस्लें कैसे आएंगी, औलादें कैसे होंगी? तो मैं इनकी नस्लों से भी उम्मीद करता हूं कि मेरे पैगाम को समझेंगी और करीब आएंगी। मेरे भाई याद रखें इस बात को, समझ ले, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें सेहतमंद सोच दी है, हमारे अफकार और नजरियात को तवानाई दी है। हर वक्त बुरा सोचना, बुरा गुमान करना, इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता, ये फलां नहीं हो, क्यों नहीं हो सकता? उठ बांध कमर क्यों डरता है? तू देख खुदा क्या करता है, तू अमल कर और रिजल्ट अल्लाह तबारक व तआला पे छोड़ दे। सोच साफ सुथरी, नजरियात पाक साफ, अच्छे अफकार पैदा करें, अच्छे ख्यालात पैदा करें, अच्छी सोच, किसी की ऐब जोई ना करें, ढूंढते ना फिरें कि फलां शख्स में क्या है। मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम लोगों की ऐब ढूंढोगे तो उन्हें खराब कर दोगे। हदीस पे गौर किया हज़रात? अगर तुम लोगों की ऐब ढूंढोगे तो उन्हें, बंदे खराब हो गए कि तुम खराब कर दोगे? अगर ऐब ढूंढोगे तो तुम उन्हें खराब कर दोगे। क्या मतलब? फरमाया इसलिए कि तुम्हारी नजर गलत हो गई है। अब तुम रोज नए से नए गुनाह का जाविया उनके लिए बनाओगे, रोज नई से नई बुरी सोच जन्म लेगी, तो तुम खराब कर रहे हो अपने जाविया निगाह के मुताबिक। इसलिए किसी के ऐब तलाश न करो, किसी के ऐब तलाश ढूंढते ना फिरो, जासूसी ना करो। लोगों का माबूम मशगला है, खूबियां बयान ही नहीं करते, खामियां ही बयान करते, कोताहियां ही बयान करते हैं, कमजोरियां ही बयान करते हैं। लोग जब भी कोई लफ्ज ढूंढ के लाते हैं तो कोई कमी वाला लफ्ज ढूंढ के लाते हैं। खूबियां तलाश कर, खूबसूरतियां बयान कर, अच्छाइयों का जिक्र कर, मुस्बत सोच। और नफ्सियात के लोग ये कहते हैं कि टेंशन के मरीज इसलिए ज्यादा हैं कि लोगों की सोच मुस्बत नहीं, बड़े परेशान है। कहते हैं वो बंदा भी गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है, वो चोर है, वो डाकू है, वो फरेबी है, वो जालिम है, वो जाबर है। सारा दिन टेंशन में रहते हैं, तो फिर नफ्सियात के मरीज हो जाते हैं, बड़ी परेशानी। ये बताएं, अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को देता है तो किसी से मशवरा करके तो नहीं ना देता। वो कहता है यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, मैं जिसको देता हूँ बेहिसाब ही अता कर देता हूँ। लोग ढूंढते फिरते हैं, कहते पता नहीं कौन सा बैंक लूटा इसने, पता नहीं कौन सा बैंक लूटा है। एक बहुत बड़े इदारे का मुझे विजिट करने का मौका मिला, बहुत बड़ा इदारा था, मेरी तबीयत खुश हो गई। लावारिस यतीम बच्चों के लिए इदारा बनाया और जदीद दौर के तकाज़ों के मैं खुश हो गया। मैंने कहा क्या बात? एक साहब मेरे कान में कहने लगे इन्होंने बड़े पैसे इकट्ठे किए, 3 गुना तो ये खा गए, सिर्फ चौथा हिस्सा लगाया। तो मैंने कहा आपने दिए थे पैसे जो खा गए? कहने लगे नहीं। मैंने कहा वो जिसने दिए होंगे आपका करीबी रिश्तेदार होगा? नहीं। दोस्त होगा? नहीं। मैंने कहा आपको किसने बताया खा गए? कहते मैंने लोगों से सुना है, मैंने लोगों से सुना है। मैंने कहा नादान आदमी, कितने को पैसे? कहने लगा जी कई करोड़। मैंने कहा तेरे मेरे पे तो कोई 5 लाख का एतबार नहीं करता, इस पर किसी ने एतबार किया है तो इसे लाखों दिए ना, तुझे मुझे क्यों नहीं दे दिए? अपनी सोच को सही कर, अपने अफकार को सीधा कर। तू ये देख तो सही रब करीम मुझसे काम कौन सा ले रहा है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसके घर में यतीम पलता है उस घर के फरिश्ते दीदार करने आते हैं। तू देख तो सही अल्लाह काम कौन सा ले रहा है। यतीम और लवारिस जिसके घर में पढ़ रहे हैं तो उसे मामूली आदमी समझ रहा है। लोग 1 मिनट लगाते हैं, बदगुमानी करते हैं, बुरी सोच रखते हैं, कभी कतई ऐसी कोई बात अपने ज़हन के अंदर ना लाए। और वैसे भी हिसाब लेने की ड्यूटी अल्लाह ताला की है, हमारी नहीं है।